सोने चांदी से नहीं, नेक दिल से मापी जाती है एक बेटी की असली कीमत। एक छोटे से गांव में, गांव के किनारे, रहीम नाम का एक गरीब मजदूर अपनी बेटी अमीना और बूढ़ी माँ के साथ रहता था। दिन भर ईंट भट्टे और खेतों में काम करके लौटता, धूल और पसीने में लिपटा, लेकिन जब उसकी बेटी मुस्कुराती तो सारी थकान गायब हो जाती। अमीना अब जवान हो चुकी थी। वह पढ़ाई में तेज, सरल और सपनों से भरी हुई लड़की थी। रहीम की चिंता हमेशा ये थी, मैं अपनी बेटी की शादी अच्छे घर में कैसे करूँगा? गरीब की बेटी को कौन अपनाएगा? एक दिन गांव के एक अमीर घर से रिश्ता आया। लड़का पढ़ा लिखा और शहर में नौकरी करता था। अमीना खुश थी, लेकिन लड़के वालों ने दहेज की लंबी सूची दी। 5 तोले सोने के गहने, 2 लाख रुपए नकद और नया फर्नीचर। रहीम का चेहरा फीका पड़ गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, साहब, मैं मेहनत करने वाला आदमी हूँ। अपनी बेटी की खुशी के लिए जान दे सकता हूँ, लेकिन इतना पैसा नहीं जुटा सकता। लड़के वालों ने हंसकर कहा, तो अपनी बेटी को घर पर ही बैठा लो। रिश्ता टूट गया। उस रात अमीना तकिए में मुंह दबाकर रोती रही। अब्बा, क्या मेरी कीमत इन पैसों और गहनों से तय होती है? रहीम की आंखें भर आईं। उसने बेटी को गले लगाकर कहा, नहीं बेटा, तेरी कीमत इन चीज़ों से कहीं ऊपर है। समाज अभी तक इसे समझ नहीं पाया है। गांव की औरतें बातें बनाने लगीं। देखो, रहीम की बेटी अभी तक अकेली है, बिना दहेज कौन शादी करेगा? गांव के बच्चे भी ताने मारते, अमीना बुआ की शादी कभी नहीं होगी। ये बातें अमीना के दिल को चीर देतीं। कभी कभी वह आईने में खुद को देखती और सोचती, क्या मैं सच में इतनी बेकार हूँ? माँ भी परेशान रहती, लेकिन रहीम हर बार कहता, सब्र करो बेटा, अल्लाह किसी नेक इंसान को ज़रूर भेजेगा। कुछ महीनों बाद एक और रिश्ता आया। लड़के वाले फिर दहेज की मांग करने लगे। इस बार मोटर बाइक और 50,000 रुपये नकद। रहीम ने कोशिश की, उधार लिया, लेकिन पूरा नहीं कर सका। रिश्ता फिर टूट गया। रात में रहीम अकेला बैठा आसमान की ओर देख रहा था। ऐ अल्लाह, मैंने अपनी बेटी को ईमानदारी और मेहनत से पाला, लेकिन मेरी गरीबी मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। अगली सुबह अमीना ने अपने पिता से कहा, अब्बा, मुझे बेचने की कोशिश मत करो। अगर शादी सिर्फ दहेज पर होती है तो मैं इसे नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ प्यार, सम्मान और इंसानियत। रहीम की आंखें नम हो गईं। उसने बेटी को गले लगाकर कहा, बेटा, तू मेरी इज्जत है, मैं तुझे गर्व से विदा करूँगा। कुछ ही समय बाद गांव में नया इमाम आया। उसने जुमे की नमाज में लोगों को समझाया, भाइयों और बहनों, दहेज लेना हराम है, ये इंसाफ नहीं, जुल्म है। सबसे मुबारक शादी वही है जिसमें सबसे कम खर्चा हो। धीरे धीरे कुछ लोग सोचने लगे। इसी बीच गांव के एक नेक नौजवान यूसुफ ने रहीम के पास आकर कहा, चाचा, मुझे अमीना पसंद है, मुझे दहेज नहीं चाहिए, मैं सिर्फ एक नेक साथी चाहता हूँ। रहीम की आंखों में आंसू थे। बेटा, तूने मेरी बेटी को इंसान समझा, कोई सौदा नहीं, अल्लाह तुझे सलामत रखे। अमीना की शादी सादगी से हुई, बिना दहेज के, बस दुआएं और खुशियाँ। रहीम ने उसकी कान में कहा, बेटा, आज तूने सिर्फ अपना घर नहीं बसाया, बल्कि समाज को भी सबक सिखाया। गांव वाले चुप थे। जो लोग दहेज के लिए ताने मारते थे, अब उनके चेहरे झुके हुए थे। सीख, बेटी कोई बोझ नहीं बल्कि रहमत है। गरीबी इंसान की कीमत कम नहीं करती। दहेज इंसानियत और खुशियों को मिटा देता है। असली दौलत है ईमानदारी, नेक चरित्र और इंसानियत।